जो भी रूल था रिटायरमेंट का वो हमने कंप्लीट किया, मतलब जो भी रूल था हमें, ठीक है, चाहे उसे पैसा दे दे या उसका शेयर ट्रांसफर हम करें लोन को। नाउ आपकी बुक पे क्वेश्चंस है, रूल वही है, अब एक एक पॉइंट इधर उधर होगा जो पॉइंट मुझे पढ़ाना है, ठीक है। एक पॉइंट है कि अगर पार्टनर एसेट लेगा, लाइक एसेट टेकन बाय अ पार्टनर, बेटा क्या एसेट टेकन बाय अ पार्टनर, याद रखना वो आता है डेबिट साइड ऑफ विच अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। आप एज्यूम करें कि पार्टनर सी इज देयर, इसका कैपिटल है 5 लाख रुपए, कितना है 5 लाख, और कैपिटल की फॉर्मूला क्या है, डेबिट द डिक्रीज, इज इट क्लियर। इस पार्टनर का कैपिटल कितना है 5 लाख। अब हमारे बिजनेस में एक बाइक है, क्या है बाइक, दैट कॉस्ट 2 लाख, दैट कॉस्ट, इसने कहा ये बाइक मुझे दीजिए, समझ आ रहा है। अगर ये बाइक लेगा इसका कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। सर कैसे, इसने कितना डाला था बिजनेस में 5 लाख, निकाला कितने, अच्छा फॉरगेट अबाउट दिस, इसने निकाला कैश 2 लाख रुपए निकाला, इसका कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा। सो एसेट टेकन बाय अ पार्टनर आर शोन ऑन, सर ये तो कम हुआ, डेबिट साइड से कहां, डेबिट द डिक्रीज, डेबिट द, कोई भी एसेट अगर पार्टनर ले, कोई भी एसेट अगर पार्टनर ले, समझ आ रहा है कहां से आता है, डेबिट साइड ऑफ विच अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। सर उससे कैपिटल कम होता है, उससे क्या होता है, चलो मैं आपको फिर से बताता हूं। मैंने डाला बिजनेस में 1 लाख रुपए, कितना डाला, कितना डाला, अब बिजनेस में है लैपटॉप, मैंने उन्हें कहा मुझे दीजिए ये, मैं घर में इसे अपने बेटे को दूंगा, लैपटॉप का कॉस्ट है 30,000, डाला कितना था मैंने, वापस कितना लिया, तो मेरा कैपिटल कितना होगा, तो कम हुआ ना कैपिटल, अगर कम हुआ कैपिटल तो कहां से आएगा, एसेट टेकन बाय पार्टनर आर शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इज इट क्लियर, समझ आया, समझ आया, ठीक है। तो ये आप कॉपी करें, बुक करने की जरूरत नहीं है, बुक करने की जरूरत, मैंने जो 4 क्वेश्चन दिखाए ना रिटायरमेंट में उसी का रिवाइज कीजिएगा, जब आपको लगे वो आपको आएगा उसके बाद आप बुक देखेंगे, समझ आ रहा है, ठीक है। ओके नाउ वी हैव आवर क्वेश्चन, आपकी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, आपकी बुक का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट गिवन ऑन 31st March 2019 ऑफ पार्टनर ए बी एंड सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:3, ये दिख रहा है, दिख रहा है, ओके। कैपिटल है ए बी सी, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, यहां पे चेक कीजिएगा बेटा, देयर आर 2 एडजस्टमेंट्स, द फर्स्ट वन इज जनरल रिजर्व, किस साइड है, कहां से आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस है डेबिट साइड है, किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, टफ लगा, ओके। क्रेडिटर एंड सैलरी ड्यू, दीज आर लायबिलिटीज, कोई पॉइंट है। अब यहां से डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, दीज आर योर एसेट्स। सबसे पहले कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रिक्वायर्ड एट 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहां से आता है, विच अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, किस अकाउंट में, इज इट क्लियर, ओके आएगा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में। स्टॉक 6,000 इज एप्रिसिएटेड बाय 10%, 6,000 का स्टॉक बढ़ रहा है, कितना, 6,000 नहीं बढ़ रहा है, 6,000 पे 10% बढ़ रहा है, सर मतलब स्टॉक तो ऊपर है 10,000, आप क्या कह रहे हो 6,000 पे 10% बढ़ रहा है, लेट इट बी, रियल लाइफ एग्जांपल देंगे हम, हमारे पास है जैकेट्स और है जीन्स, जैकेट्स है और क्या है, जैकेट का कॉस्ट है 6,000 और जीन्स का कॉस्ट है 4,000, टोटल कितना है स्टॉक 10,000। ये जरूरी है कि जीन्स पे बढ़े, ये जरूरी है जैकेट पे बढ़े, एक पे भी बढ़ सकता है, कह रहा है इस पे 10% बढ़ गया, समझ आ रहा है, तो 600 रुपए बढ़ गए, नहीं टफ लगा आपको एक पॉइंट, ये नहीं कह रहा है कि पूरे 10,000 पे बढ़ रहा है 10%, ये कह रहा है 6,000 पे बढ़ रहा है 10%, 10% ऑफ 6,000 दैट इज 600, इज इट क्लियर, टफ लगा, ओके। आफ्टर दैट इसके बाद कह रहा है
कंप्यूटर है ना, ये पॉइंट है। देखिए, कंप्यूटर वॉज टेकन बाय सी। कंप्यूटर जो है वो किसने ले लिया एट अ वैल्यू ऑफ 19,300। कंप्यूटर का वैल्यू क्या था 22, आई 19, नफा के नुकसान। अब बात कीजिए ना मेरे साथ, ना कंप्यूटर का वैल्यू था 22,000, आया कितना, नहीं तो सी ने लिया, लेकिन भेजा ना हमने उससे पहले। फिर एसेट टेकन बाय पार्टनर आर शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो दूसरी बात है। लेकिन पहले बताइए मुझे कि एसेट का वैल्यू क्या है, आया कितना, नफा की नुकसान, कहां से। इज इट क्लियर? ओके, सैलरी ड्यू, दिस इज लाइबिलिटी, है ना, लाइबिलिटी इज इंक्रीज्ड बाय, अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी, नफा की नुकसान, नुकसान डेबिट साइड, बढ़ाया है ना। ओके, द गुडविल इज वैल्यूड, ये गुडविल का पॉइंट है। पहले क्या बनाना है हमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बराबर पॉइंट है, कोई नया पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है, क्या कि एसेट टेकन बाय पार्टनर कहां से आएगा। मैंने कहा ना आपको, आपने सारा किया, अब बस बुक के कोई कोई पॉइंट होगा जो हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए बेटा, हमें टाइम कम लगेगा इस क्वेश्चन को। ओके जी, यू कॉल दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहला पॉइंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रिक्वायर्ड एट 10%। कितना जरूरत है हमें, 10%। आता है ये कि नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बेटा कितने परसेंट है, 10%। 10% ऑन बेटा 30,000। इज इट क्लियर, नहीं समझ आया। सो 10% ऑन 30,000 दैट्स इक्वल टू 3,000। लेकिन हमने ऑलरेडी कितना रखा है, ऑलरेडी कितना रखा है हमने 2,000, वो माइनस करेंगे। कोई नया पॉइंट मत है, कोई नया पॉइंट मत है, ये पढ़ाया है, क्वेश्चंस में पढ़ाया है मैंने। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी हैव स्टॉक 6,000 इज एप्रिसिएटेड बाय 10%। अगर स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा, नफा के नुकसान, नफा, नफा कहां से आएगा, तो लिखेंगे बाय स्टॉक 10 डिवाइड बाय 100 into 6,000, that is 600। टफ मत लगा जी। ओके, वी हैव कंप्यूटर वाज टेकन बाय सी एट अ वैल्यू ऑफ 19,300। पहले समझना कि कंप्यूटर जो है ना, उसका वैल्यू था 22,000, अब कितना आया उसे, हमने इसे भेजा ना, नफा के नुकसान, नुकसान। सो 22,000 माइनस 19,300 दैट इज 2,700 नुकसान हुआ, किसमें, कंप्यूटर में। अगर कंप्यूटर में नुकसान हुआ कहां से आएगा, तो क्या लिखेंगे, तो कंप्यूटर। समझ आ रहा है बेटा कितना, ये समझ आया 2,700 कहां से आया, 22,000 माइनस 19,300, 22,000 माइनस 19,300, सो 2,700 हमें नुकसान आया। इज इट क्लियर? वन मोर पॉइंट, सैलरी ड्यू इज इंक्रीज्ड बाय 200। सैलरी ड्यू मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई, अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी, नफा की नुकसान कहां से आएगा, तो सैलरी ड्यू कितना बेटा 200। बस इतना ही है, नहीं सच बताए इतना ही है, और है कुछ, मत है, टफ मत है, ठीक। अब बता दीजिए, बताइए बेटा विच इज द बिगेस्ट साइड। ओके, डेबिट साइड इज 3900 और यहां से भी 3900। सो डेबिट वाला ज्यादा है, इट मींस एक्सपेंस ज्यादा है, एक्सपेंस माइनस इनकम दैट इज लॉस। तो ऐसे लिखेंगे रिवैल्यूएशन लॉस,
दैट इज 3900 माइनस 600, कितना आया बेटा? 3300। ठीक, अब ये 3300 किसे किसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप लिखेंगे टू ए, टू बी और टू सी। व्हाट इज द रेशियो? 2:1:3। वो आया आपका 2/6, 1/6 और बता दीजिए बेटा कितना आ रहा है यहां पे? हाँ, 1100 55016। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत इजी। अगर नफा क्रेडिट साइड, नुकसान डेबिट साइड, सिंपल बेटा। अगर नफा क्रेडिट साइड, नुकसान डेबिट साइड, अगर तुम में गैरत आई फिर से कि हमें अब आना चाहिए, मुझे बताओ, मैं एक दिन में सारा सिखा सकता हूँ, मगर जब आप मुझे कहोगे, समझ आ रहा है? मैं अंतर्यामी नहीं कि मुझे समझ आए, किसे समझ आ रहा है किसे नहीं। हाँ, अलबत्ता ये कह सकता हूं यहां पे कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता। ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर। अब बात कीजिए ना मेरे साथ बेटा, वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? क्या बनाना है, समझ आ रहा है? थोड़ा मैं आप ये कम करूंगा, जरूरत नहीं है मुझे अभी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इज इट क्लियर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है बेटा? हमें वी हैव एबीसी है हमें। जी बेटा, वी हैव एबीसी। इज इट क्लियर? हमें है ए, हमें है बी, हमें है ए। रिटायर कौन हो रहा है? सी हो रहा है रिटायर। चलिए बेटा, सी एंड सी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल अकाउंट? डेबिट द डिक्रीज। पढ़ाया था 11th में, पढ़ाया था ना 11th में बेटा? आपने वो पढ़ा है जो आपको जरूरत लगता है 12th में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर। समझ आ रहा है? हाँ, आप मुझे कहते हो आपने फीचर्स नहीं पढ़ा है, कुछ वो बस नहीं, फीचर्स ऑफ दिस, फीचर ऑफ दिस, ए बी और सी, ए बी और सी। डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। इज इट क्लियर? अब बता दीजिए, सबसे पहला स्टेप क्या लेते हैं? कैपिटल है ना, हम लेंगे बाय बैलेंस B/D। कितना है बेटा? 18,000, शाबाश। 12,000 और सी का क्या है बेटा? 40,000। टफ लगा? यहां तक समझ आया? कोई क्वेश्चन? 18,000, 12,000 एंड 40,000। इज इट क्लियर? इसके बाद हम क्या करते हैं? पहले गुडविल का पॉइंट लेते हैं ना। क्या लेते हैं? लेते हैं गुडविल का पॉइंट कि नहीं लेते हैं ना? जरा मुझे बता दीजिए गुडविल ऑफ द फर्म क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म, हाउ मच दैट इज? 15,000। इज इट क्लियर? बेटा कितना है? अब रिटायर कौन हुआ? सी। जरा बताइए, सी शेयर 3/6 इंटू 15,000, बेटा कितना हुआ? 7,500। बेटा ये 7,500 कौन कौन देगा इसे? ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ बेटा 2:1। सर क्यों? गेनिंग रेशियो इज नॉट गिवन, गेनिंग रेशियो इज ओल्ड बिकम्स, समझ आ रहा है? ओल्ड बिकम्स गेनिंग रेशियो। आपको सर बताएगा वहां पे आप निकालिए पहले न्यू, फिर निकालिए गेनिंग रेशियो। ऐसा नहीं करना, लॉजिक आपने पढ़ा है पहले से। When the sacrificing ratio is not given, old becomes sacrifice. When the gaining ratio is not given, old becomes gaining ratio. प्रूव भी किया है ना मैंने। ओके, 2:1 में इसे ये देना है, समझ आ रहा है? 2/3 इंटू 7,500 और 1/3 इंटू, जरा कितना आता है ये 2/3 इंटू 70? यहाँ पे 5,000 आता है और यहाँ पे 2,500 आता है। ठीक,
बता दीजिए। अब मुझे बताओ, अगर ए देगा 5000, इसका कैपिटल बढ़ेगा कि कम? कम होगा, तो 5000 लिखेंगे डेबिट साइड। अगर बी देगा 2500, इसका कैपिटल बढ़ेगा कि कम? कम होगा, तो इसे भी लिखेंगे डेबिट साइड। इन्होंने ये पैसा किसे दिया? सी को। आपको याद है मैंने आपको बचपन में कहा था, जब आप छोटे थे मेरी बात मानते थे, उजैर की बुक में उजैर का नाम देखो, ए के अकाउंट में ए का नाम नहीं आया, सी का नाम आया। बी के अकाउंट में बी का नाम नहीं आया, किसका आया? इज इट क्लियर? इन्होंने ये किसे दिया? सी को। उसका कैपिटल बढ़ेगा, उसका कैपिटल बढ़ेगा, कहां से आएगा? अब मुझे बताओ, एक तो 5000 और 2500। हाँ, 5000 किसने दिया? बाय ए। और ये किसने दिया? बाय बी। देखिए सी की बुक में सी का नाम आया, नहीं ए का नाम आया। सी की बुक में किसका नाम आया? बी का। सी का नाम, क्योंकि उजैर की बुक में उजैर का नाम नहीं आता। समझ आ रहा है? ऑलवेज याद रखना, गलती मत करोगे कभी, गलती मत करोगे कभी, मुझे पता है ना। क्योंकि अगर ए आया ना, यहां से आपने लिखा है ठीक, आप लिखोगे यहाँ पे गलती से टू ए, वहां पे देखना नहीं गलत किया है, क्योंकि उजैर की बुक में उजैर का नाम। समझ आ रहा है? हाँ, आपको आता है, लेकिन होता है ना, बिकॉज ऑफ एग्जाम प्रेशर ऐसा होता है। ठीक, चले यहां तक ठीक। गुडविल हो गई डिस्ट्रीब्यूट। नाउ व्हाट इज दैट? रिजर्व पे साइड है, कहां से आएगा? क्रेडिट साइड। जनरल रिजर्व रेशियो इज 2:1:3। ठीक, रिजर्व कितना है बेटा? 15,000। हम बताएंगे मुझे 5000 इसे, 2500 इसे, 7500 इसे। इज इट क्लियर? नाउ देयर इज प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल। एडजस्टमेंट समझ है? अगर ये क्रेडिट साइड से होता प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड से आता। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस 2:1:3। बेटा कितना? 18 है ये, बताइए बेटा। 6000, 3000 और 9000, यहां तक ठीक? और है कुछ? एक पॉइंट है बेटा जी, एक पॉइंट है कि कंप्यूटर एसेट टेकन बाय अ पार्टनर, एसेट टेकन बाय किस साइड आता है? टफ लगा? एसेट टेकन बाय अ पार्टनर, कौन सा एसेट इसने ले लिया? कंप्यूटर वाज टेकन बाय सी। कंप्यूटर वाज टेकन बाय, तो आपने लिखना है टू कंप्यूटर, टू कंप्यूटर। कितने में ले लिया इसने? 19,300। 19,300। मुसाब, और मुझे बताओगे इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ये पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में आया, कंप्यूटर। हाँ हाँ, कपवारा अकाउंट, डेबिट टू श्रीनगर अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल है, डेबिट हो रहा है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। रीजन चाहिए? कैपिटल होता है कम, डेबिट द डिक्रीज। एसेट व्हाट गोज आउट, कंप्यूटर गया बिजनेस से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नहीं पढ़ाया है, मैं लिखवाऊंगा। वो कहाँ है वो? और नींद से उठ, देर से सोता है। हाँ, वेलकम टू श्रीनगर। हो गया ये? तो कंप्यूटर समझ आए? ठीक है, मैं इसकी अलग जर्नल एंट्री आपको अभी दिखाऊंगा। हो गया? अब है और कुछ? अब बता दीजिए, देयर इज रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन किस साइड है? कहां से आएगा? नहीं बताइए ना मुझे, टफ लगा आपको? तो रिवैल्यूएशन बताएंगे बेटा कितना है? 1100। ओके, इसके बाद 550, उसके बाद 1650। 1650, यही है ना? जी बेटा। अब मुझे बता दीजिए, नाउ अब हमें करना क्या है? सर जी कुछ नहीं करना, बस टोटल करना है।
ओके, बता दीजिए बेटा, ये साइड बड़ा है, अर्धा पांच की त्रऊ शके कुंत्र 29,000। ओके, 14 की सदा सदसास 5 सतवा 17,500। ओके, 64,000। बात समझना माय डियर, बात समझना। now यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, अब सीधे टू बैलेंस सी ओब्लिक डी, टू बैलेंस सी ओब्लिक डी पहले लिखेंगे हम यहां से भी 29,000, 17,500 और 64,000 लिखा। अब टू बैलेंस सी ओब्लिक डी है ना, 29,000 माइनस 6,100 कितना हुआ, 22900। ओके, 17,500 माइनस 3,050, ये समझ आया कैसे? इसको करना है ये दो माइनस, ठीक, कितना आया 144। हाँ, इसको आप सी ओब्लिक डी नहीं लिख सकते सर, क्यों? क्योंकि रिटायर हुआ, ही इज नो लॉन्गर ए पार्टनर नाउ। ठीक, अब जो सी है ना, अगर पैसा देते लिखते टू कैश, वहां पे कह रहा है कैश दिया, वहां पे कह रहा है ट्रांसफर करेंगे लोन को, जब नहीं दिया होगा तो लोन को हम ट्रांसफर करते हैं। किसे बेटा? लोन को हम ट्रांसफर करते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पे हम लिखेंगे टू सीज लोन। बेटा कितना? इज इट क्लियर? टफ लगा जी? ओके, नाउ वी हैव वन मोर, दैट इज बैलेंस शीट। ठीक बेटा, व्हाट इज दैट? बैलेंस शीट। ओके, अब हम बराबर वैसे ही लिखेंगे जो वहां पे है। सबसे पहले कैपिटल लिखना है, क्या लिखना है? कैपिटल। किस किस का है? ए का है और बी का है। सी का नहीं लिखेंगे सर, क्यों? क्योंकि सी रिटायर हो गया, सी का कैपिटल नहीं है। तो सी ओब्लिक डी 229 14450, सी का मत है, वहां पे क्या लिखेंगे? सी इज लोन। बात समझ आ रही है? सी का लोन क्या है? 43050। इज इट क्लियर? अब बता दीजिए, क्या रिजर्व आएगा? क्या प्रॉफिट एंड लॉस आएगा? नहीं, क्रेडिटर आएगा। बताइए बेटा, क्रेडिटर कितना है? सर क्रेडिटर है 25,000। नाउ देयर इज सैलरी ड्यू, इस सैलरी ड्यू में 200 रुपए बढ़ गए, चेक कीजिए ना, लाइबिलिटी बढ़ी ना, माइनस नहीं करना, माइनस नहीं करना, ये बढ़ गया ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कह रहा है। सैलरी ड्यू इज इंक्रीज्ड, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी। ठीक है, तो बता दीजिए सैलरी ड्यू है ना, वो कितनी थी बेटा? सैलरी ड्यू 9,000 थी, अब कितनी बढ़ गई? 200 रुपए। सो 9,200। ये पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया? ओके, नाउ डेटर से लेंगे। ठीक, डेटर्स है, बताइए बेटा डेटर्स कितना है? 30,000। लेस क्या करेंगे बेटा? प्रोविजन कितने परसेंट? 10%, दैट इज 3,000। दिस इज 27,000। सर हमने तो डेटर कर लिया है 1,000, मैंने ये हर बार बोला आपको, बोला ये पॉइंट। ठीक है, सो इस साल लिया 1000, पिछला है 2000, 2000 प्लस इस साल का 1000, दैट इज 3,000। ठीक है, बता दीजिए अब डेटर आ गया। स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया कि कम हुआ? बढ़ गया। स्टॉक कितना है बेटा ऊपर? 10,000, 10,000 में से बढ़ गया 600, सो 10,600। आफ्टर दैट वी हैव प्रीपेड एक्सपेंस, वी हैव प्रीपेड एक्सपेंस।
प्रीपेड एक्सपेंस, क्या वो बढ़ गया सर? नहीं, दैट इज 2000। इसके बाद फर्नीचर है, क्या फर्नीचर का कुछ हुआ? कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ है। फर्नीचर कितना है बेटा? फर्नीचर है बेटा 25,000, है ना। आफ्टर दैट देयर इज कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं आएगा सर, क्यों? वो तो लिया ना सी ने, वो घर में है उसके, बिजनेस के पास मत है। अब बताइए, कंप्यूटर नहीं आएगा। इसके बाद क्या है? बात कीजिए ना, इसके बाद है ना बिल्डिंग। बेटा कितना है? बिल्डिंग है 50,000। कीजिए बेटा टोटल। डबल वन, हाँ, इज इट क्लियर? यहां से भी 114600, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक? करें कॉपी। सुने, अगर इस वक्त समझ भी नहीं आ रहा होगा ना, सिर्फ ख्याल रखना बेटा, कॉपी बना के रखना, कॉपी बना के रखना, क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना, एक सीरीज है आपकी वीडियोस की, उससे आपको समझ आएगा। फिर एट दैट टाइम आपको लिखना नहीं पड़ेगा, जस्ट आपको समझना पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, फिर से मैं रिवाइज करूंगा कभी जब मुझे लगा इंटरेस्टेड हो। तो एक पॉइंट है प्रोविडेंट फंड। मैंने बताया था आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में कि हम इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। प्रोविडेंट फंड इट इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब हम ये फंड रखते हैं क्योंकि हमें ये देना होता है एम्प्लॉय को। किसे देना होता है? ओनर को ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। अब आपके क्वेश्चन में एक पॉइंट है कि प्रोविडेंट फंड सपोज है आपको 10,000, और क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सिर्फ इसका जो कर्जा है ना वो है 4,000। प्रोविडेंट फंड कितना रखा था आपने? कर्जा कितना है आपको? बचा कितना? वो है ना आपके लिए नफा। नफा कहां से आता है? किस अकाउंट में? समझ आया? जो नफा है ना 6,000 रुपए, वो आएगा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ऐसा ना कहना सर हर कोई फंड तो कैपिटल अकाउंट में आता है, ये क्यों नहीं आया? मैंने कहा प्रोविडेंट फंड कैपिटल अकाउंट में नहीं आता। क्यों नहीं आता? इट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। रिजर्व है ओनर का, रिजर्व फंड है ओनर का, प्रॉफिट है ओनर का। हर कोई रिजर्व और हर कोई फंड हम देते हैं किसे? ओनर को, सिवाय प्रोविडेंट फंड के और ग्रेचुटी। कहा था उस वक्त मैंने, ये प्रोविडेंट फंड है ना, ये हम रखते हैं किसके लिए? एम्प्लॉइज के लिए। किसके लिए? समझ आ रहा है? अगर हमने रखा है ये एम्प्लॉइज के लिए, कितना रखा है? 10,000। लेकिन मैंने बुक्स चेक की, एम्प्लॉय को मुझे देना है सिर्फ कितना? 4,000। तो 4,000 रखना है, तो ज्यादा कितना रखा है मैंने? ये है ना मेरे लिए नफा। नफा कहां से आया? विच अकाउंट? इज इट क्लियर? रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमारे पास क्वेश्चन चेक कीजिए, ये क्वेश्चन करेंगे बस, फिर आप घर में करेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको बुक पे करने हैं। आए ठीक, नहीं आए जब मैं रिवाइज कराऊंगा आएगा आपको, फिर वो क्वेश्चन आप उस वक्त करेंगे। वी हैव एक्स, लिसन 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 बेटा, देयर इज अ पॉइंट, प्लीज बेटा जी। X, Y and Z were partners in a firm sharing profit in the proportion of 1/2, 1/3 and 1/6। जरा यहां से देखिए बेटा, जो रेशो दिया है ना, किसमें दिया है? 1/2, 1/3 और 1/6। मैंने कहा था ना, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर सेम, आपको बनाना पड़ेगा। क्या क्या है रेशो इनका? X है, Y है और Z है। 1/2, 1/3 और बड़ा कौन है? वो ऊपर लेंगे, याद है? 2 1 2 3, 3 1 3 2। सो रेशियो इज 3:2:, बस ये पहली वर्किंग है। आया ये पॉइंट समझ? दिखाया है ना मैंने, ठीक? इसके बाद द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31st March 2019 was as follows।
सन्ड्री क्रेडिटर है, ओके। प्रोविडेंट फंड और रिजर्व फंड, रिजर्व फंड हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रोविडेंट फंड हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। समझ आया? क्यों? प्रोविडेंट फंड क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या है? ख्याल रखना बेटा अपने क्वेश्चंस में। वी हैव कैपिटल एक्स वाई और जी का, यहां से कैश एंड बैंक डेटर इतना, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, प्लांट एंड मशीनरी, इनपुट, आईजीएसटी, ये सारा एसेट है। यहां से देखिए गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? गुडविल ऑफ द फर्म क्या है? 30,000। कितना है? 30,000। ओके। वैल्यू ऑफ पेटेंट्स वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय, पेटेंट का वैल्यू कम हो रहा है, नफा की नुकसान, कहां से? ओके। प्लांट एंड मशीनरी का कम हो रहा है 10%, नफा की नुकसान, कहां से? ओके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी रेज्ड टू 6%, कहां तक लेना है? 6% ऑफ 40,000, 2400, 2000 लिया है तो 400 रखना है, ठीक। जी टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट अ वैल्यू ऑफ 17,600, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या था? 15,000, इसने कितने में लिया? नफा की नुकसान, नफा कहां से आएगा? क्रेडिट साइड। और ये जी ने लिया एसेट, एसेट टेकन बाय पार्टनर, कहां से आता है? डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? ओके। लाइबिलिटी, दिस इज द पॉइंट माय डियर, ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली, प्रोविडेंट फंड है हमारा 6,000, इसमें सिर्फ हमें कितना देना है? जो बचा ना 36, वो नफा आया ना, नफा कहां से आएगा? Is it clear? So what we have to prepare first? We have to prepare revaluation account. टफ मत लगा? क्या बनाना है पहले बेटा? देखिए revaluation account. This is your debit side and this is your credit side. सबसे पहले पेटेंट का वैल्यू कम हुआ 20%, नफा की नुकसान, नुकसान कहां से? टू पेटेंट्स 20 डिवाइड बाय 100, बेटा कितना? 10,000। हाउ मच? टफ लगा? ठीक। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू हुआ कम, नफा की नुकसान, कहां से? टेन डिवाइड बाय 100 इनटू बेटा कितना है? कितना आया? ओके। अब बता दीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी रेज्ड 6%, कितना रखना है? 6%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, समझ आ रहा है? 6% ऑन 40,000, 2400, ऑलरेडी कितना रखा है? तो 400 रुपए रखने हैं। टफ लगा जी? ठीक है, पॉइंट किया है ना बहुत बारी, किया है कि नहीं? अब बता दीजिए, जी टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट अ वैल्यू ऑफ 17,600, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या था? 15,000। अब नफा के नुकसान 15,000 में आए 17,600, नफा के नुकसान, नफा बाय इन्वेस्टमेंट, हाउ मच बेटा? 15 और 17, दैट इज 2,600। हाउ मच? टफ लगा जी? ओके। आफ्टर दैट, this is the point, liability on account of provident fund was only 2,400, हमने प्रोविडेंट फंड के लिए कितना रखा था? 6,000। कितना रखा था बेटा? नहीं प्लीज बात समझना आपने, हमने प्रोविडेंट फंड के लिए रखा था 6,000। हमें कर्जा कितना है सर? जो कर्जा है ना ऐसे ही रखेंगे, जो बचा वो नफा है ना हमारे लिए, तो वो लिखेंगे यहां से बाय प्रोविडेंट फंड। पता है बेटा कितना? दैट इज 6,000 माइनस 2,400, 3,600 आ रहा। टफ लगा जी? नहीं समझ आया जी? पॉइंट क्या था बेटा? प्रोविडेंट फंड का पॉइंट था क्या था?
कौन सा पॉइंट था? इस प्रोविडेंट फंड का पॉइंट था। मैंने कहा था ना, याद रखना बेटा, हर कोई फंड हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिवाय किसके? प्रोविडेंट फंड के। ठीक, क्यों? इट इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी, इट इज एन। अब बता दीजिए, सो विच इज द बिगेस्ट साइड? देखिए 7,000 7,400, यहां से 3 और 2 5, यहां से ये बड़ा साइड है। कौन सा साइड बड़ा है? ये साइड। नाउ लिसन टू मी, 7,400, नाउ 7,400, तो यहां से रिवैल्यूएशन लॉस आएगा बाय एक्स बाय वाई बाय जी, एक्स वाई और जी। रेशियो क्या है आपका? 3:2:, निकाला ना पहले ही हमने। 3/6, 2/6 और 1/6। सर रिवैल्यूएशन लॉस कितना है? अगर रिवैल्यूएशन लॉस निकालेंगे 7,400 माइनस बेटा कितना? ये 1,200 आया। बताइए बेटा कितना? 600, 400। इसका आंसर भी यही होगा, रिवैल्यूएशन लॉस 1,200 है। अब इसके बाद कौन सा अकाउंट बनाना है? सो वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके माय डियर, शाबाश। कौन सा अकाउंट बनाना है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा ये बनाना पहले, हाँ थोड़ा मैंने ये नीचे लिखा था। चले, कौन कौन है बेटा? वी हैव एक्स, वी हैव वाई। रिटायर कौन हो रहा है? ओके मैं ये इसीलिए लिख रहा हूं रेड से ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको। ठीक, अब बता दीजिए बेटा, सबसे पहले क्या लेते हैं? कैपिटल बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी, बाय बैलेंस बी ओब्लिक डी। ठीक, बताएंगे मुझे बेटा 65, 30 और 20। ओके यहां से ठीक। इसके बाद गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुडविल क्या है बेटा? 30,000। इसके लिए वर्किंग करनी है ना हमें? करनी है वर्किंग कि नहीं? बताइए बेटा गुडविल ऑफ द फर्म कितना है बेटा? 30,000। किसका शेयर? बताइए बेटा जी शेयर। 1/6 इंटू 30,000, दैट्स इक्वल टू 5,000। ये देगा x और देगा y एज पर 3:2। निकाला ना हमने? बिकॉज व्हेन गेनिंग रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड बिकम्स गेनिंग रेशियो। 3/5 इंटू 6,000, 5,000, ये देगा 3,000 और ये देगा 2,000। ठीक, अब बताओ अगर x देगा पैसे, कैपिटल बढ़ेगा कि कम? कम होगा। कितना होगा x का? 36, 5,000 है, 1/5,000। अगर y देगा पैसा, इसका कैपिटल बढ़ेगा कि कम? कम। ये पॉइंट नहीं है। हाँ किससे बेटा? तो z। अब z पकड़ रहा है ना, अगर z पकड़ रहा है इसका कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। कितना बेटा? 3,000 और टफ लगा? क्या लिखेंगे बेटा यहां पे? बाय एक्स बाय वाई। टफ लगा जी? अब बता दीजिए आया गुडविल भी? हाँ, देयर इज रिजर्व फंड, देयर इज
बताएंगे बेटा कितना है? रिजर्व फंड है बेटा 12,000 एज पर 3:2:1. दिस इज 6,000, दिस इज 4,000 एंड दिस इज 2,000. ओके, इसके बाद कोई चीज है, एक पॉइंट है ना, Z took over the investment at a value of 17,600. अगर Z ने लिया, asset taken by a partner कहां से आता है? डेबिट साइड. लिया क्या इसने? इन्वेस्टमेंट. क्या लिया इसने? कितने में लिया? 17,600. बस, और है कोई पॉइंट? यस. रिवैल्यूएशन लॉस है, किस साइड है? क्रेडिट साइड. कहां से आएगा? डेबिट साइड. तो रिवैल्यूएशन लॉस बेटा कितना? 3,600. नहीं, क्या है बेटा, कितना है? 600, 400 और 200. ठीक है ना? 600, 400 और 200. अब बता दीजिए बेटा, क्या और है कोई चीज इसमें जो हमें समझना है? बताइए बेटा, विच इज द बिगेस्ट साइड? देखिए बेटा, 71,000, 34,000, हाँ, 27,000. यहां से ही 71,000, 34,000 और 27,000. यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? तो बैलेंस सी ओब्लिक डी. 71 माइनस 36, हाँ, 67400. दिस माइनस दिस 316. दिस माइनस दिस. ये मत करना है. अब इसका पैसा कहां पे ट्रांसफर करेंगे? क्या लिखा है? मत लिखा है. तो टू जीज लोन. कितना बेटा? Now what we have to prepare after this? We have to prepare बैलेंस शीट. क्या बनाना है बेटा? बैलेंस शीट. मैं लिखूंगा यहां पे, जगह होगी ना आपको, आप बनाना. जी कोई कंफ्यूजन? ओके. सबसे पहले वी हैव सन्ड्री क्रेडिटर. सन्ड्री क्रेडिटर बेटा कितना है? सन्ड्री क्रेडिटर इसमें कोई चेंज नहीं. हाँ, आफ्टर दैट वी हैव प्रोविडेंट फंड. हाँ जी, प्रोविडेंट फंड मत हमने डिस्ट्रीब्यूट किया. जो लाइबिलिटी है ना 2,400, वो बराबर दिखानी है. मतलब ये लाइबिलिटी है, ये हमें कभी भी देनी है. ख्याल रखना. किसका? प्रोविडेंट फंड का जो है ना 2,400. प्रोविडेंट फंड 2,400. इज इट क्लियर? ओके, वन मोर पॉइंट इज देयर. रिजर्व फंड नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट किया. नाउ वी हैव कैपिटल, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जी कैपिटल. जरा बताओ, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल. एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल. अब जी का कैपिटल नहीं आएगा. जी का क्या आएगा? जी इज लोन अकाउंट. बेटा कितना? 9200. ओके, बता दीजिए. अब यहां से एसेट में है कैश एट बैंक. बताएंगे बेटा कितना है? ओके, इसके बाद है डेटर. डेटर्स कितने हैं? 40,000. लेस करेंगे बेटा प्रोविजन. कितने परसेंट बेटा?
प्रोविजन कितना रखना है? 6%, दैट इज 2400। जरा कीजिए दिस माइनस दिस, 37। ओके, इसके बाद वी हैव स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू मत हुआ कुछ कम ज्यादा? नहीं, स्टॉक है 30,000 बराबर है। इसके बाद वी हैव इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो ले लिया ना ये, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा अब। वी हैव पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ले लिया ना इसने, समझ आ रहा है? पेटेंट कितना है? इसका वैल्यू हुआ कम, कितना हुआ कम? पेटेंट का वैल्यू हुआ 2000 कम, दैट इज 8000। इज इट क्लियर? वी हैव प्लांट एंड मशीनरी, हाउ मच इट इज? इसका वैल्यू भी हुआ थोड़ा कम, कितना बेटा? ओके, वी हैव इनपुट, कितना बेटा? 1000 रुपीज। हाँ, अब सम अप करें, क्या बेटा? 1256 125600। इससे कंप्लीट हो गया आपका? हो गया ही। बाद में कॉपी करोगे आप। पहले घर में कौन कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 29 लिख के रखे, इजी है। क्वेश्चन नंबर 29 अगर नहीं है बेटा, वीडियो है ना आपके पास, या आपके पास क्वेश्चन है, यही कीजिएगा। 29 हो गया। कौन सा क्वेश्चन? 29। कोई भी पॉइंट नहीं है, ना ही एसेट है, सिंपल सा जो क्वेश्चन है वही है, ठीक। एंड आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर, क्या है इसका नाम? क्वेश्चन नंबर 32। इसमें आधा कैश देते हैं, बाकी करते हैं ट्रांसफर इसके लोन को, ठीक बेटा। हाँ, जिससे टॉपिक नहीं आता कल नहीं आना, जिससे टॉपिक नहीं आता कल नहीं आना, क्योंकि कल मैं एक बुक कंप्लीट करूंगा। जिससे आता है वो आना। आपने समझ आ रहा मैं कह रहा हूं? जिससे टॉपिक नहीं आता कल नहीं आएगा यहां पे। सर क्यों? क्योंकि कल मैं बुक के एडवांस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आता है आना, ठीक है बेटा, कंप्लीट है।